की 62वीं कक्षा, योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद का 17वां सूत्र पिछली कक्षा में प्रारंभ हुआ था। उसका कुछ भाष्य भी हमने देख लिया था। सूत्र है दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। तो अनागत दुख तो हेय है और दृष्टा और दृश्य का संयोग ये दुख का कारण है। तो पिछले पाठ में किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पूछिए। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 17 दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। फिर से बोलिए। सूत्र बोला दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय। हाँ, इसमें जो चौथी पंक्ति है, अनुभव कर्म विषयताम आपन्नम यतः, हाँ, वहां से अनुभव कर्म विषयम से लेकर जो अगला वाक्य है परार्थत्वात् पारतंत्र, हाँ। वो पूरा एक बार। तो दृश्य के बारे में कहा जा रहा था कि दृश्य कैसा है, अयस्कांत मणि जैसा है, सन्निधि मात्र से उपकार करता है और दृश्यत्व के रूप में स्व हो जाता है दृश्य रूप पुरुष स्वामी पुरुष का। तो दृश्य के रूप में स्व क्यों हो जाता है? ये दृश्य है, दृश्य के रूप में स्व क्यों हो जाता है उसका हेतु दिया गया यतः, क्योंकि अनुभव कर्म विषयताम आपन्नम, अनुभव मतलब है भोग, अनुभूति, उसकी कर्म विषयता को वो प्राप्त होता है। कर्म विषयता को प्राप्त करने का मतलब कि वो उसका कर्म बन जाता है। जैसे यदि हम रोटी को खाते हैं तो रोटी कर्म विषयता को प्राप्त कर जाती है, कर्म रूप हो जाती है। ठीक है। तो ये आत्मा का स्व होता है क्योंकि ये कर्म रूप को प्राप्त होता है, क्योंकि आत्मा इसी को चाहता है, इसी को भोगता है, इसलिए वो आत्मा का स्व हो जाता है। ये स्वामी हो जाता है, वो स्व हो जाता है। जैसे हम मकान में रहते हैं तो मकान को प्राप्त करते हैं, उपलब्ध करते हैं, खरीदते हैं, और ऐसा होते हुए वो मकान हमारे कर्म विषयता को प्राप्त हो जाता है। और चूंकि वो कर्म विषयता को प्राप्त होता है तो वो स्व होता है और हम स्वामी होते हैं, हम उसका उपभोग करते हैं, वो उपभोग्य होता है और हम भोक्ता होते हैं। तो अनुभव के कर्म की विषयता को प्राप्त हो जाता है। जो आत्मा अनुभव करता है उस रूप में अनुभव के कर्म रूप वो हो जाता है, इसलिए वो आत्मा का स्व हो जाता है। हो गया यहां तक। आगे अन्य स्वरूपेण प्रतिपन्नम, भिन्न रूप को प्राप्त होता है वो, और अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम, अन्य रूप में वो उपलब्ध होने लग जाता है। कौन? दृश्य। दृश्य के लिए कहा जा रहा है दृश्य अपने आप में जैसा है वैसा है, जड़ है, लेकिन ऐसा होते हुए भी वो अन्य के यानी चेतन पुरुष के रूप में बदल जाता है, उस जैसा चेतनवत प्रतीत होने लगता है, चेतन के समान उपलब्ध होने लग जाता है। जैसे कि इस शरीर को कोई देखे, इस शरीर में गतिविधियां हो रही हैं, चल फिर रहा है, मन में क्रियाएं चिंतन चल रहा है, आंखें इधर उधर जा रही हैं, चल रही हैं, तो इन शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में जिस तरह की क्रियाएं हो रही हैं उसको देख के लगता है ना ये चेतन है, जबकि वास्तव में ये चेतन नहीं है, ये जड़ है। तो अन्य रूप से को ये प्राप्त हो जाती है, चेतनत्व को प्राप्त हो जाती है, चेतन का प्रभाव इन पे आ जाता है, चेतन की तरह से दिखने लग जाती है। तो अन्य रूपेण अन्य स्वरूपेण प्रतिपन्नम अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम स्वतंत्रम अपि, और है स्वतंत्र, ये उस चेतन से बिल्कुल भिन्न है, उस जैसी बन गई है और अपने आप में स्वतंत्र सत्ता है इसकी। चेतन के कारण से ये सत्ता वाली हो ऐसा नहीं है, इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। स्वतंत्र होते हुए भी परार्थत्वात् परतंत्रम, पुरुष के लिए होती हैं इसलिए ये परतंत्र कही जाती है, परतंत्र कहा जाता है ये दृश्य। हो गया? और पूछिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये जो इन्होंने बात कही कि दृष्टा और दृश्य इनका संयोग है का
हेतु है, दुख का हेतु है। और ये जो संयोग है अनादि अर्थकृत संयोग है, अनादि काल से चला आ रहा पुरुष के प्रयोजन वाला ये संयोग है। आर्योदेश रत्नमाला में भी कल हम देख रहे थे, तो जिसमें प्रवाह से अनादि लिखा है, उसमें दृश्य का और दृष्टा का जो संयोग है वो भी अनादि कहा गया। अनादि तो कहा है, लेकिन प्रवाह से अनादि वाले में लिखा है उसको। जो संयोग है चेतन का, प्रकृति का जो संयोग है वो प्रवाह से अनादि में लिखा है। अनादि, यहां अनादि शब्द आया है केवल, तो हमें इसका वही अर्थ लेना होता है। अनादि का मतलब है प्रवाह से अनादि, नितांत अनादि नहीं, स्वरूप से अनादि नहीं लेते हैं यहां पर। अनादि मतलब प्रवाह से अनादि, प्रसंगवशात जहां जैसा उचित घटता है वो हम अर्थ वहां पर लेते हैं, वही तात्पर्य होता है वहां पर। तो ये जो संयोग है वो अनादि है। और यदि हम यूं कहें कि नहीं ये तो स्वरूप से ही अनादि है, तो ऐसा तो दुनिया का कोई भी संयोग नहीं है इस रूप में जो अलग होता है। फिर तो अगर ऐसा संयोग है वो तो फिर अलग भी नहीं हो सकता है, कभी भी अलग नहीं हो सकता है। लेकिन दृष्टा और दृश्य का ये संयोग अलग भी होता है, मुक्ति को प्राप्त करते हैं, इसलिए ये स्वरूप से अनादि नहीं है, प्रवाह से अनादि है। अनादि अर्थकृत है संयोग, और ये सब प्रयोजन है, और वो अर्थ है भोग और अपवर्ग। तो इस प्रकार हे हेतु, संयोग जो है ये हे का हेतु है, दुख का कारण है। अब आगे इसी की पुष्टि में एक वचन प्रस्तुत कर रहे हैं। तथा च उक्तम, जैसा कि कहा गया है। अब ये वचन उद्धृत कर रहे हैं अन्य का। तत्संयोग हेतु विवर्जनात् स्यात् अयम आत्यंतिको दुख प्रतिकार। ये आत्यंतिक दुख प्रतिकार, पूर्णतया दुख का हट जाना, हमेशा के लिए हट जाना, आत्यंतिक पूरी तरह जितना अधिक हो सकता है वो पूरा का पूरा दुख से पूर्ण निवृत्ति जो है तो किससे होती है? तत्संयोग हेतु विवर्जनात्, उस संयोग रूपी हेतु के हट जाने से। संयोग हेतु, संयोग रूपी हेतु के विवर्जनात्, विवर्जन से, छूट जाने से, हट जाने से दुख की पूर्ण निवृत्ति हो जाती है। दुख की पूर्ण निवृत्ति हमारा प्रयोजन है प्रत्येक आत्मा का। त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ, ये संख्या का मूल सिद्धांत है, प्रथम सूत्र ही है, और वो ही इसी का भी है। तो अत्यंत निवृत्ति तभी होगी जब ये संयोग रूपी हेतु हट जाएगा। इसकी दूसरे ढंग से भी व्याख्या होती है कि संयोग हेतु, संयोग का जो हेतु है उसके विवर्जन से। संयोग है हेतु है, लेकिन संयोग का भी कारण क्या है? तो आगे एक सूत्र आएगा, तस्य हेतु अविद्या, उस संयोग का भी कारण अविद्या है। तो उस परक भी अर्थ किया जाता है कि उस संयोग के हेतु कारण के, यानी अविद्या के विवर्जन से, हटने से, हटा देने से आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो जाती है। दोनों तरह से व्याख्या हो सकती है। पहली वाली इस प्रसंग में अधिक संगत है कि संयोग रूपी हेतु के हट जाने पर दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। और तात्विक दृष्टि से भी यह अधिक संगत है, क्योंकि जीवन मुक्त व्यक्ति भी, जिसमें अविद्या समाप्त हो गई है, क्लेश दग्ध बीज हो गए हैं, उसको भी गुण वृत्ति विरोध दुख तो रहेगा। जब तक शरीर है तब तक है, वो तो दुख रहेगा। तो दुख की पूर्ण निवृत्ति कब होगी? वो तो जब संयोग समाप्त हो जाएगा तभी होगी। ये संयोग समाप्त हो जाएगा तभी होगी। और वैसे भी स्थूल रूप से हम देखें कि जितना जितना हमारा संयोग होता है, दूसरों से जुड़ाव होता है, वस्तुओं से, व्यक्ति से, देश से, संस्था से अधिक रागात्मक जुड़ाव मतलब लगाव, उसमें उसके साथ हमारा संबंध बन जाता है, तो उसके कारण से उससे होने वाले सुख दुख हम अनुभव करते हैं। उसकी प्रगति में सुख अनुभव करते हैं, अवनति में, हानि में दुख अनुभव करते हैं। ये भी हमारा जुड़ा, और सुख अनुभव करते हैं तो दुख भी अनुभव होता है। उसकी कभी ना कभी हानि होती है, कुछ ना कुछ दोष होता है, प्रगति कम होती है तो भी दुख हो जाता है। जहां जहां हम जिससे जुड़ जाते हैं तो उससे संबंधित सुख दुख दोनों आने लग जाते हैं, तो दुख भी आता है वहां पर।
और हमने संयोग छोड़ दिया है किसी से, हमारा उससे कोई संबंध ही नहीं है, तो उसके साथ में संसार में बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे मकान हैं, संस्थाएं हैं, देश हैं, न कुछ भी हो जाता है तो हमारा उससे बिल्कुल संबंध नहीं होता है, तो हमें कुछ अंतर नहीं आता है, दुख नहीं होता है, अनुभव नहीं करते हैं, हम अलग होते हैं हम अपने से। तो लगता है इससे मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, इस कारण से कोई दुख नहीं होता है, लेकिन उसके कारण मेरे को अंतर आता है तो दुख प्रतीत होने लग जाता है। तो तत्संयोग हेतु विवर्जनात् स्याद अयम आत्यंतिको दुख प्रतिकार। अकस्मात कैसे ये हट जाता है, इस संयोग रूपी हेतु के हटाने से दुख कैसे हट जाता है? तो उन्होंने कहा कि दुख हेतु परिहार्य से प्रतिकार दर्शनात्। दुख हेतु, दुख का जो हेतु है यानी संयोग जो भी है दुख का हेतु, जब जब जो भी दुख का हेतु है उसके, इसमें जो लिखा हुआ है पहले तो उस तरह से अर्थ बताता हूं, फिर इसमें थोड़ा अध्यार करके वो अधिक संगत है। तो दुख के हेतु का, कौन सा दुख का हेतु? परिहार्य से, जो परिहार करने योग्य, हटाया जाने योग्य है, जिसको हटाया जा सकता है। परिहार्य से दुख हेतु हो, हटाए जा सकने वाले दुख के कारण, यानी संयोग, संयोग को हटाया जा सकता है, हटाने योग्य है वो। संयोग कभी ना हटे ऐसा नहीं है, संयोग को हटाया जा सकता है। तो परिहार्य से दुख हेतु, हटाए जा सकने योग्य दुख के हेतु के यानी संयोग के प्रतिकार दर्शनात्, प्रतिकार के देखे जाने से, तो संयोग को हम बचा सकते हैं, संयोग से बच सकते हैं और संयोग को हटा भी सकते हैं। प्रतिकार देखा जाता है, और प्रतिकार देखा जाता है तो इससे पता लगता है कि संयोग हटाया भी जा सकता है, और संयोग हटाया जा सकता है तो वो दुख की अत्यंत निवृत्ति हो सकती है। एक तो ये हुआ। दूसरा इसमें करते हैं दुख हेतु हो, इसके बाद अध्यार करते हैं प्रतिकारात। दुख के हेतु का प्रतिकार करने से, दुख का हेतु कौन है? संयोग। संयोग का प्रतिकार करने से, प्रतिकार मतलब उसको हटाने का प्रयास करने से, जो भी उसके विपरीत पड़ता है, तो दुख के कारण संयोग का प्रतिकार करने से परिहार्य से दुख से, परिहार्य कौन है? दुख, यानी हेयस्य, परिहार्य से हेयस्य, हे ही तो परिहार, हे जो है वही परिहार्य, एक ही तो अर्थ है, हे मतलब छोड़ने योग्य, परिहार्य मतलब ही वो छोड़ने योग्य, जिसको छोड़ा जा सकता है। तो परिहार्य से अर्थात दुख से या तो हेयस्य, प्रतिकार दर्शनात्, प्रतिकार के देखे जाने से, दुख के कारण के प्रतिकार कर देने से, यानी दुख के कारण को हटा देने से परिहार्य जो दुख है उसका भी प्रतिकार देखा जा सकता है, देखा जाता है। दुख के कारण के हटाए जाने से दुख का भी हटना देखा जाता है, इसलिए ये दूसरे ढंग से पंक्ति का अर्थ है। तो दुख हेतु हो परिहार्य से प्रतिकार दर्शनात्, इससे वो हट जाता है, हटाया जा सकता है। व्यक्ति के किसी के मन में आ जाता हो कि भाई दुख से तो कभी नहीं छूट सकता, दुख है, अनुभव कर रहा है, तो दुखों से कभी छूटा नहीं जा सकता, पूरे दुख से तो कोई नहीं छूट सकता। हर घर में झगड़ा है, हर व्यक्ति रोगी है, हर व्यक्ति को कुछ ऊंच नीच होती रहती है, परिवार में परिजनों में कुछ ऊंच नीच होती रहती है, मान अपमान होता रहता है, ये सब निंदा होती रहती है, कुछ ना कुछ चोरी बोरी हानि न्याय अन्याय पूर्वक कष्ट होता ही रहता है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ रहता ही है। तो दुखों की तो पूरी निवृत्ति हो ही नहीं सकती है, तो ठीक है, इसको वैसा यथावत जब हो ही नहीं सकती है तो उसी को वैसा ही स्वीकार कर लेता है व्यक्ति, ठीक है ये तो होना ही है, भूख तो लगनी ही है, प्यास तो लगनी ही है, ये तो कष्ट आना ही है, रोग तो आना ही है, अब इसमें क्या दुखी होना है, जब इससे छूट ही नहीं सकते तो ऐसी किसी की स्थिति बन सकती है। कहते हैं नहीं, ये हटाया जा सकता है, क्योंकि संयोग को भी हटाया जा सकता है। अब वो संयोग दो तरह से हटाया जा सकता है, भावी भी है, पिछला भी हट जाता है, पिछला जो संयोग है वो हट जाता है कारण हटाने पे, और आगे का संयोग होता नहीं है, बंधन होता नहीं है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, तथ्यथा पाद तलस्य भेद्यता, दृष्टांत दे रहे हैं, पैर बिंधता है, पैर की भेद्यता है, यानी पैर बिंधता है, अगर कांटा हो तो कौन बिंधेगा? पैर ही बिंधेगा, पैर बिंध सकता है, भेद्यता है उसकी, बिंधा जा सकता है, उसमें कुछ घुस सकता है, तो पाद तलस्य भेद्यता, ये एक बात हुई, एक तथ्य है।
दूसरा कहा कंटकस्य भेतृत्व, और कंटक कांटा जो है वो छेद करने वाला होता है, भेतृत्व होता है उसमें। बिंधता तो है पैर और बींधता है कांटा। वो बिंधता है, ये बेंधता है, बींधता है, ये दोनों है, ये दो तथ्य हो गए। अब इसको आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा दुखी होता है, दुख का अनुभव होता है, और कोई ना कोई कारण है जिससे वो दुखी होता है। तो संयोग मान लीजिए यहां पर इस प्रसंग में। तो पादतल से भेद्यता, कंटक से भेतृत्व, दो बातें हो गई। अब तीसरी बात परिहार, और इसका परिहार भी होता है। अर्थात पैर सदा कांटे से बिंधता रहे ये तो कोई बात नहीं है। कांटे रखे हैं, पैर भी है, तो भी पैर नहीं बिंधेगा। तो उसके लिए परिहार भी हो सकता है। कैसे? तो उसका एक उपाय है कंटकस्य पाद अनधिष्ठानम, पैर को कांटे पर न रखना, ये तो भी नहीं बिंधेगा। और कांटा पड़ा है, हमने पैर ही नहीं रखा उस पर, दूसरी तरफ से चले गए। तो कांटे से बचने के लिए, भेदन से बचने के लिए एक बचने का उपाय हो गया ना, परिहार हो सकता है। जब संयोग हो रहा है, भेदन हो रहा है, तो उससे बचने का भी उपाय है। तो हमने उस पर पैर ही नहीं रखा। तो कंटकस्य पाद अनधिष्ठानम एक बात। दूसरा, नहीं यदि हमें पैर वहीं रखना है और कोई उपाय ही नहीं है, उसी जगह पैर रख के आगे पार होना है, तो कहा अथवा दूसरा उपाय है पाद त्राण व्यवहितेन व अधिष्ठानम। पाद त्राण मतलब तो जूता, उसका व्यवधान लेकर के, यानी जूते पहन करके कांटे पे पैर रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे चमड़े के जूते होते हैं, देसी जूते चमड़े के, नीचे रबड़ नहीं, वो भी चमड़ा ही लगा होता है उसमें। अब वो कांटे की परवाह किए बिना चलता चला जाता है, कांटे टूटते जाएंगे, वो अंदर घुसता ही नहीं है उसके। अथवा सैनिकों के भी ऐसे जूते होते हैं, मोटे मोटे, बहुत कठोर होते हैं, उनको कोई देख के चलना ही नहीं पड़ता। और हमारी छोटी वो रबड़ वाली चप्पल होती है स्लीपर, तो हमें तो कांटे देख देख के चलना होता है, नहीं तो एकदम घुस जाता है उसमें, बहुत आसानी से नरम होते हैं वो, अलग प्रयोजन के लिए होते हैं। तो या तो पैर कांटे पे रखना नहीं है, और रखे हैं तो जूते पहन के रखना है, तो बिंधेगा नहीं पैर। तो परिहार है, यद्यपि कांटे से पैर बींधा जाता है, बिंध सकता है, लेकिन उसका परिहार भी है, बताना ये चाहते हैं। मुख्य बात क्या है? परिहार भी। तो तीन चीजें हुई, पैर बिंधता है, कांटा बींधता है, और उसका परिहार भी है। परिहार दो तरह के हो गए, लेकिन कुल मिला के तीन चीजें हुई है। आगे एतत्रयम यो वेद लोके, जो इस संसार में, लोक व्यवहार में इन तीनों को जानता है, तीनों की जिसको समझ है, बिंदता कौन है, बेंदता कौन है, और बचने का क्या उपाय, जो इन तीनों को जानता है। तो एतत्रयम जो वेद लोके स तत्र प्रतिकारम आरभमाण, तो वो इस विषय में प्रतिकार को, उपाय को प्रारंभ करता हुआ, यथा योग्य करता हुआ, भेदजम दुखम ना अपनोती, बिंदने से जो दुख होता है उसको प्राप्त नहीं करता, बच जाता है उससे। तस्मात क्यों? तो तृत्वोपलब्धि सामर्थ्यात, इन तीन की उपलब्धि होने की सामर्थ्य होने से, तीन की उपलब्धि मैंने ज्ञान की ये सामर्थ्य है कि वो उससे बच जाता है। तीनों चीजें पता हो तो व्यक्ति बच जाता है। प्रयत्न तो करना ही होगा, परिहार्य जो है उसका जो उपाय है, परिहार है, वो तो करना होगा, वो करेगा तो बच जाएगा। इन तीनों का ज्ञान होने पर ये देखा जाता है, इसकी सामर्थ्य ऐसी है। तो ऐसे ही जिस संयोग के कारण से दुख हो रहा है हमें, वो संयोग भी हटाया जा सकता है, परिहार्य है। संयोग के होने से कष्ट आत्मा को होता है, दुख उसको होता है, ये हमें पता लग रहा है कि दुखी कौन हो रहा है। दुख का कारण भी हमें पता है, संयोग है, यानी तो जैसे कांटा पैर के संयोग में आता है तो कष्ट होता है, तो संयोग ही नहीं करा है, या तो पैर नहीं रखा है, जूते पहन करके रखा, तो संयोग ही नहीं हुआ पैर से, बीच में व्यवधान है जूते का। तो संयोग को, संयोग का कारण जो भी है और संयोग को उसने बचा लिया, ऐसा प्रयत्न किया, तो दुख का प्रतिकार हो सकता है। आगे अत्रापि तापकस्य रजस सत्वमेव तप्यम। अब यहां पर जैसे पादतल की भेद्यता थी और कंटक की भेतृत्व था उसका, तो यहां कौन बींध रहा है, कौन बिंध रहा है, कौन बींध रहा है और कौन बिंध रहा है, तो उसके लिए कहा अत्रापि तापकस्य रजस, तपाने वाला रजस, रजस मतलब रजोगुण, रजोगुण तपा रहा है, वो कांटे की तरह से है।
और सत्वमेव तप्यम, और सत्व गुण है वो तप्त हो रहा है, संतप्त हो रहा है। प्रकृति के ही दोनों तत्व हैं। तो रजोगुण से सत्वगुण को तपाया जा रहा है, वो पैर की तरह हो गया, बिंध रहा है। अत्रापि तापकस्य रजसा सत्वमेव तप्यम, अकस्मात क्यों, इसी को ही क्यों मान रहे हैं। अब यहां ऐसे वाक्यों से ये लगने लगता है कि भाई यदि रजोगुण ही तप्त हो रहा है, रजोगुण तप्त कर रहा है और सत्वगुण तप्त हो रहा है, तो फिर आत्मा को क्या है। ये पंक्ति ऐसी कह रही है, ये तो जड़ है दोनों चीजें, तो वो सत्वमेव तप्यम ये कैसे हो कह दिया। तो आगे बता रहे हैं, कस्मात तपि क्रियाया कर्मस्थत्वात्, सत्वे कर्मणि तपि क्रिया न अपरिणामिनी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ। तो बोले तपी क्रिया का कर्म होने के कारण से, तपी क्रिया कर्म में ही स्थित होती है। एक तपाने वाला होता है, एक तपने वाला होता है। तो वो जो तपने वाला है वो कर्म होता है। कांटा पैर को चुभ रहा है, तो पैर कांटे की दृष्टि, कांटे का कर्तृत्व हुआ, भेतृत्व, तो पैर उसका कर्म हो गया, व्याकरण की दृष्टि से कर्म कारक हो गया। तो तपी क्रिया जिसमें हो रही है, जिसको तपा रहे हैं, दाग रहे हैं, वो कर्म रूप होता है। तो तपी क्रिया कर्म में ही होती है। तो तपी क्रियाया कर्मस्थत्वात्, तो सत्वे कर्मणि तपी क्रिया, सत्व गुण जो कर्म है उसमें तपी क्रिया होती है। और कर्ता कौन है, रजोगुण। न अपरिणामिनी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ, ये तपी क्रिया अपरिणामी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ में यानी आत्मा में नहीं होती। क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र को जानने वाला, ये खेत क्षेत्र यानी हमारा शरीर, इसको जानने वाला, इसमें जो जानने वाला है वो आत्मा, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। खेत को जानने वाला, क्षेत्र को, स्थान को, देह को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। और ये कैसा है, अपरिणामिनी, जो बदलाव नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, अपरिणामी है। और निष्क्रिय भी है, निष्क्रिय वाली बात पीछे हमने देखी ली थी। तो अपरिणामिनी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ, इसमें तपी क्रिया हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं है। तो तपता कौन है, सत्वगुण। इसका मतलब है सत्वगुण परिणामी है और सक्रिय है। क्रिया इनमें होती है प्रकृति के अंदर, आत्मा में नहीं होती। तो न निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ। आगे कहा दर्शित विषयत्वात्, ये जो क्षेत्रज्ञ है ये दर्शित विषय वाला है, दिखाए गए हैं विषय जिसके लिए, ऐसा वो दर्शित विषय वाला। ये जो सारे विषय हैं किसके लिए दिखाए जा रहे हैं, आत्मा के लिए। तो दर्शित विषय वाला कौन है, आत्मा है, क्षेत्रज्ञ, जानने वाला है, उसको, उसमें तपी क्रिया नहीं होती है। तो बोले ये तो कहा तो ये जाता है कि दुख तो आत्मा को होता है, जड़ वस्तु में क्या दुख होगा। तो ये जो तपी क्रिया कही जा रही है ये प्रक्रिया के रूप में है। अब मान लीजिए हमारे हाथ में पैर में कोई कांटा चुभता है, तो इसमें परिवर्तन किस में हुआ, हाथ पैर में हुआ, उंगली कटती है, शरीर में परिवर्तन हुआ, आत्मा में तो नहीं हुआ। इस रूप के अंदर कटा क्या, हाथ कटा, शरीर कटा, चुबा किसमें, शरीर में चुबा, इस रूप में। ये जो तपन हो रहा है ये किसमें हो रहा है, शरीर में, जड़ में हो रहा है। ऐसे ही वहां पर सत्व में हो रहा है। लेकिन अगली पंक्ति है, सत्वेतु तप्यमाने तदाकारानुरोधी पुरुषो अपनी अनुतप्यते इति। और सत्व के तप्त होने पर, जब सत्व तप्त हो जाता है यानी उसमें विकार आ जाता है, तो तदाकारानुरोधी, उसी के अनुरूप रहने वाला, अनुभव करने वाला आत्मा, पुरुषः अपि अनुतप्यते, वो भी अनुतप्त होता है उसके पीछे पीछे। अर्थात आत्मा तप्त नहीं होता ये तात्पर्य नहीं है यहां पर। प्रथम दृष्टिया जो तप्त होता है, विकृत होता है, वो सत्वगुण होता है। उसके कारण से सुख नहीं आएगा और दुख आने लग जाएगा। ये अवयवों में जो क्रिया हो रही है मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, वो यहां पर बताई गई कि परिवर्तन किसमें होता है, वहां होता है। और वहां चूंकि परिवर्तन होता है तो आत्मा को भी उसी तरह की अनुभूति होती है, आत्मा को भी दुख होता है। उसके कारण से, वहां के विकार से आत्मा को दुख आता है। तो दुखी तो आत्मा ही हो रहा है, चेतन ही हो रहा है, वो यहां स्वीकार्य है। सत्वे तो तप्य माने तदाकारानुरोधी पुरुषोपि अनुतप्यते, बुद्धि के समान उसी के अनुरूप चलने वाला। तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र वाली ही बात है कि जैसा वृत्ति होती है, स्थिति वहां की बुद्धि की होती है, वैसा ही आत्मा को अनुभव होता है। तो सत्व में विकार आता है, इसलिए ये भी अनुतप्त हो जाता है, आत्मा को भी
उसी तरह की अनुभूति होने लगती है। दुखी, वो भी दुखी हो जाता है, विकार को, ताप को अनुभव करता है। और अंतिम यही बस है, यहीं परिभोग होता है। इसलिए सुख और दुख जो होंगे वो आत्मा को ही होंगे। यहां तो केवल परिवर्तन हुआ है, सत्व में, बुद्धि में, इसमें तो केवल परिवर्तन हुआ है कुछ। सुख दुख जो होना है वो तो आत्मा में ही होगा। तो ये हे हेतु के बारे में बताया। तो यहां पर हे हेतु को बताते हुए इन्होंने संयोग को हे का हेतु बताया, दुख का हेतु बताया। तो उसके लिए दो शब्द प्रयोग किए थे, दृष्टि दृश्यो, दृष्टा और दृश्य। तो व्याख्याकार ने तो, व्यास जी ने तो कुछ बता दिया, लेकिन सूत्रकार भी इनके बारे में बताएंगे कि आखिर ये दृश्य क्या है, दृश्य से क्या मतलब है, दृष्टा से क्या मतलब है। तो अगला सूत्र देखिए 18वां, इसकी भूमिका है अवतरणी का, दृश्य स्वरूपम उच्यते। अब दृश्य का स्वरूप बताया जा रहा है। अब ये दृश्य व्यापक रूप से लिया जा रहा है, जो बाहर भी हमारे को दिखाई देता है, अंदर भी है, उस सब दृश्य को यहां पर ग्रहण किया गया है। प्रकृति का 18वां सूत्र है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। ये दृश्य कैसा है, उसके लिए तीन विशेषण बता दिए। पहला बताया प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम दृश्यम। ये दृश्य प्रकाशशील होता है, क्रियाशील होता है और स्थितिशील होता है। शील यानी उसका स्वभाव होता है। तो प्रकाशशील होता है ये सत्वगुण के लिए कहा गया, क्रियाशील होता है ये रजोगुण के लिए कहा गया, और स्थितिशील होता है ये तमोगुण के लिए कहा गया। तो दृश्य से यहां पर सत्व स्तंभ का ग्रहण कर रहे हैं। आगे व्याख्याकार भाष्यकार भी बताएंगे व्यासी इन्हीं बातों को। तो प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम दृश्यम, एक तो ये तीन चीजें इसमें होती हैं। दूसरा भूतेन्द्रियात्मकम, भूत और इंद्रिय रूप में ये हमें उपलब्ध होता है। भूत यानी पांच महाभूत, उसके स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत दोनों का हम ग्रहण कर सकते हैं। तो ये दृश्य है यानी सत्वर स्तंभ या तो भूतों के रूप में हमें मिलेंगे और उनसे बनी हुई चीजों के रूप में मिलेंगे, भूतों के विकार मिलेंगे, भूत और इंद्रियात्मक यद मिलेंगे इंद्रिय के रूप में। वो भी इन भूतों से ही बनी है, इंद्रियां भी नहीं, इंद्रियां भी इन्हीं सत्वर स्तंभ से बनी है। जैसे सत्वर स्तंभ से भूत बने हैं वैसे ही इंद्रियां भी सत्वर स्तंभ से ही बनी है। तो ये दृश्य यानी मूल प्रकृति सत्वर स्तंभ या तो भूत रूप में मिलेगा या इंद्रिय रूप में मिलेगा, इसके अतिरिक्त और कोई रूप नहीं मिलेगा। महतत्व इंद्रिय रूप है, बुद्धि, अहंकार इंद्रिय रूप है, अहंकार से जो 11 इंद्रियां बनेगी, मन, 5 ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रिय, ये भी इंद्रिय रूप है। तो ये सारा का सारा क्या इंद्रियात्मक है, इंद्रिय के रूप में है। और इधर फिर 5 तन्मात्राएं, 5 भूत या महाभूत, और ये जो सारी चीजें ये भूतात्मक है। बस इससे अतिरिक्त क्या बन रहा है, यही तो है। तो प्रकृति दो ही रूपों में परिणत होती है, या तो इंद्रिय रूप में या भूत रूप में। तो इसलिए कहा भूतेन्द्रियात्मकम, भूत और इंद्रिय रूप वाला होता है ये दृश्य। फिर आगे कहा भोगापवर्गार्थम, भोग और अपवर्ग के लिए होता है। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, या तो एक तो भोग के लिए होता है और एक अपवर्ग के लिए होता है। भोग यानी तो जो सांसारिक भोग होते हैं, कर्मों का फल भोगते हैं, सुख और दुख जो भी है वो भोग। ये संसार किस लिए बना है, कर्मानुसार बना है, हमारे को हमारे शरीर आदि कर्म के अनुसार मिले हैं, भोग के लिए मिले हैं। अन्य प्राणियों में मात्र भोग के लिए है, और मनुष्य में भोग के लिए भी है और नए कर्मों को करने के लिए भी है। और नए कर्म किसके लिए, अपवर्ग के लिए, मुक्ति के लिए, दुखों से छुटकारे के लिए। तो ये जो दो प्रयोजन बताए भोग और अपवर्ग, ये इसके लिए ये दृश्य बना है, और कोई प्रयोजन ही नहीं है इसका। दृश्य यूं ही नहीं बन गया, सब प्रयोजन है, और सब प्रयोजन है तो इसका कोई बनाने वाला भी फिर है, इस प्रयोजन को करने वाला, इस प्रयोजन का लाभ उठाने वाला भी कोई है। भोगापवर्गार्थम दृश्य। और यदि इन दोनों को भी हम मिला दें, एक ही कहना चाहें, तो अपवर्गार्थम ही कहना पड़ेगा। भोग भी किस लिए हो रहे हैं, भोग भोगने से क्या होगा, उसको सुधार होगा, आगे और कर्म कर पाएगा, और फिर किस लिए, अपवर्ग तक पहुंच सके, इसलिए भोग दिए जाते हैं। कर्म का फल इसलिए दिया जा रहा है, कर्म का भोग इसलिए दिया जा रहा है ताकि ये व्यक्ति आत्मा अपवर्ग में अपवर्ग को प्राप्त कर सके। और दूसरे शब्दों में कहें तो जिसका भोग अपवर्ग के लिए हो जाता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है।
और जिसका भोग अपवर्ग के लिए नहीं होता, मात्र भोग के लिए रह जाता है, तो जीवन सार्थक नहीं हो पाता है। भोग और अपवर्ग, ये दो प्रयोजन अलग अलग दृष्टि से देखे गए। तो ये दृश्य है प्रकाश क्रिया स्थितिशील, भूतेन्द्रियात्मक और भोग और अपवर्गार्थम, भोगापवर्गार्थम दृश्यम, जिसका सारा प्रयोजन और स्वरूप और गुण बता दिए। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, ये इसका गुण, इनके गुण बताए गए। भूतेन्द्रियात्मकम, ये इनका स्वरूप बताया गया कि मिलते किस रूप में है। स्थूल द्रव्य के रूप में कैसे मिलते हैं, तो या तो इंद्रिय के रूप में या भूत के रूप में। तो गुण बता दिए, द्रव्य इसका स्वरूप बता दिया किस रूप में मिलते हैं, और प्रयोजन बता दिया कि दृश्य बना क्यों है, इसका प्रयोजन क्या है, कार्य रूप में क्यों परिणत होता है, ये उसका प्रयोजन बता दिया। ये दृश्य ऐसा होता है। भाष्य देखिए, तो कहा प्रकाशशीलम सत्वम। सूत्र में केवल इतना कहा था प्रकाशशीलम, प्रकाशशील है कौन इनमें से, तो कहा प्रकाशशीलम सत्वम, सत्व गुण, प्रकृति का सत्व गुण ये प्रकाशशील है। क्रियाशीलम रजः, और रजोगुण ये क्रियाशील है। क्रियाशील कौन है, तो रजोगुण क्रियाशील है। और स्थितिशील कौन है, तो स्थितिशीलम तमा इति, स्थितिशील तम है। सत्वरस्तम तीनों को बता दिया। प्रकृति के बारे में जब बात करते हैं तो सत्वरस्तम आते हैं साथ में, ये त्रिगुण कहे जाते हैं। तो एक प्रश्न बहुत उठता रहता है, ये सत्वरस्तम गुण है या द्रव्य है, कण है या गुण है, धर्म है, प्रॉपर्टी है प्रकृति की। तो कुछ व्यक्ति इसमें, चूंकि सत्वर स्तंभ को गुण शब्द से कहा गया है, तो गुण तो धर्म ही होते हैं, तो ये प्रकृति के धर्म है, विशेषताएं हैं। प्रकृति के कण हैं अलग, और उन कणों में, प्रत्येक कण में ये तीन गुण मिलेंगे, तीन या इससे जैसे और भी, ऐसा एक मान्यता है। दूसरा है कि नहीं, इनमें गुण शब्द का प्रयोग तो किया है सत्वर स्तंभ का, लेकिन गुण शब्द का प्रयोग होते हुए भी ये वास्तव में कण हैं, द्रव्य हैं, और प्रकृति इन तीनों का सम्मिलित नाम है। सत्वर स्तंभ की साम्यावस्था जब होती है वो प्रकृति है। मूल रूप में जब ये रहते हैं तो ये प्रकृति कहलाता है, मूल प्रकृति। जब कार्य रूप में आ जाते हैं तो ये विकृति कहलाते हैं, ये कार्य जगत कहलाता है, निर्मित जगत कहलाता है। तो इस भाष्य में भी हमारे को कई संकेत मिलेंगे जिससे हम ये निर्णय कर सकते हैं कि सत्वर स्तंभ धर्म है या धर्मी है। सत्वर स्तंभ धर्म है या धर्मी है, ये बिंदु विचार का बहुत रहता है, उसका हम निर्णय इससे कर सकते हैं। तो प्रकाश क्रिया स्थितिशील जब ये कहा गया, तो प्रकाशशील कौन है, तो सत्व है। इससे भी पता लगता है कि प्रकाश का होना, ज्ञान का होना, प्रकाश का होना, ये तो है धर्म, और धर्मी है सत्व। क्रियाशील, क्रियाशील कौन होता है, द्रव्य ही होता है हमेशा। क्रिया द्रव्य में ही रहती है, स्वतंत्र रूप से नहीं रहती है। तो जो क्रिया का आश्रय है, जो क्रियाशील है, वह रजोगुण, ये भी एक द्रव्य हो गया। और स्थितिशील, स्थिति होना, स्थिति अपने आप में नहीं, जो स्थितिशील है कौन है वो, तो कोई द्रव्य होगा, कोई कण होगा, वो तमोगुण है। तो इससे भी पता लग जाता है, इतने मात्र से भी हमें निश्चय हो सकता है कि सत्वर स्तंभ कण है, द्रव्य है, घटक है, धर्म है, धर्म नहीं है, धर्मी है। और आगे देखिए, एते गुणा, अब शब्द यहां पर गुण ही आएगा। अब गुण को देखते ही फिर लगने लगेगा कि ये तो धर्म के बारे में कह रहे हैं, लेकिन धर्म नहीं है, ये धर्मी है। इनका नाम गुण रखा गया है क्योंकि ये जीव की अपेक्षा से अप्रधान होते हैं। तो प्रधान है वो मुख्य, और अप्रधान होता है वो गौण कहलाता है, गुण रूप में होते हैं वो। ये गुथे हुए रहते हैं रस्सी की तरह से, इसलिए भी इनको, रस्सी को भी गुण कहते हैं, उस दृष्टि से भी इनको गौण कहा जाता है। और ये अप्रधान होते हैं, ये जीव के लिए होते हैं, जीव इनके लिए नहीं होता है, आत्मा इनके लिए नहीं होता है, ये आत्मा के लिए होते हैं। तो जो दूसरे के लिए होता है वो छोटा कहलाता है, और जिसके लिए दूसरे होते हैं वो बड़ा कहलाता है, प्रधान कहलाता है। ये वस्त्र हमारे लिए हैं, तो वस्त्र हमारी अपेक्षा से गुण है, गौण है, और हम प्रधान हैं, ऐसा सब जगह लगेगा। तो ये सत्वर स्तंभ हमारे लिए, जीवों के लिए हैं, इसलिए ये गुण है। ये गुण शब्द तो आएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि धर्मी है, इसका पता हमें और आगे भी लगेगा। तो एते गुणा परस्परोपरक्त प्रविभाग,
परस्पर यानी आपस में, उपरक्त यानी तो जुड़े हुए, आपस में संयुक्त होते हुए भी प्रविभागा भिन्न भिन्न हैं, बटे हुए हैं, अलग अलग हैं। आपस में जुड़े हुए होते हुए भी ये अलग अलग हैं, जुड़े हुए होते हुए भी अलग अलग हैं। जैसे कि ईंटें हैं और उनके बीच में सीमेंट बजरी आदि लगाई जाए, आपस में जुड़े हुए तो हैं लेकिन फिर भी अलग अलग है। ईंट अलग है, सीमेंट अलग है, लोहा है, मान लो लोहा है, सीमेंट है, कंक्रीट है, ये रोड़ी है, पत्थर है, ये सब मिल भी गए हैं तो भी अलग अलग है। तो परस्पर उपरक्त प्रविभाग, परस्पर उपरक्त हैं, जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी प्रविभाग वाले हैं, भिन्न भिन्न अंश वाले हैं। परिणामिनः, ये बदलाव वाले हैं, इनमें बदलाव आता है। पीछे भी जो बात हमने देखी थी पिछले सूत्र में, तो कहा था न अपरिणामी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ, अपरिणामी जो निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ है उसके अंदर तपिक्रिया नहीं होती है। इसका मतलब है सत्व में ये तपिक्रिया हो रही है तो वो अपरिणामी नहीं है, यानी परिणामी है। ये बात आएगी ना। यहां भी देखो कहा परिणामी नहा, ये परिणामी है, सत्वर स्तंभ ये परिणामी है। अब इसके साथ साथ एक हेतु लग जाता है, हम यानी व्याप्ति बना लेते हैं, प्राय करके ये प्रस्तुत किया जाता है, जो जो परिणामी होता है वह जो परिणामी होता है, जिसमें बदलाव आता है, वो कैसा होता है? अनित्य होता है, अनित्य होता है। जैसे कि दही में बदलाव आ जाता है, दूध में बदलाव आ जाता है, मकान में बदलाव आ जाता है, लकड़ी में इत्यादि सब में ये बदल जाते हैं, फल आदि में बदलाव आ जाता है, भोजन में बदलाव आ जाता है। जो परिणामी हैं जिसमें बदलाव आता है वे अनित्य होते हैं। तो उस दृष्टि से सत्वर स्तंभ भी परिणामी अगर कहे जा रहे हैं तो वो अनित्य हो जाएंगे। और वो अनित्य हो गए तो नित्य कौन बचे? ईश्वर और जीव, ये दो ही बचे। तो प्रकृति जो है वो तो फिर परिणामी हो गई तो अनित्य हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे को स्पष्ट कथन मिलता है कि प्रकृति नित्य है, प्रकृति भी नित्य है, मूल कण नित्य है और आत्मा परमात्मा भी नित्य है, तीन चीजें नित्य हैं और यहां उसको परिणामी कहा जा रहा है। तो परिणामी भी नित्य हो सकता है, ये कोई ऐसा हेतु नहीं है कि जो जो परिणामी होता है वह अनित्य होता है, ऐसा नहीं कह सकते सलाह। क्योंकि इसी योग दर्शन में अंत में चौथे पात में आएगा, और दो प्रकार की नित्यता बताई है, एक कूटस्थ नित्यता और एक परिणामी नित्यता। तो सत्वर स्तंभ में जो नित्यता है तो वो नित्य ही, लेकिन वो परिणामी नित्य है, प्रवाह से नहीं, स्वरूपता। प्रवाह वाली बात मत लीजिए यहां पर। जो हम कल देख रहे थे तो उसमें अनादि जो कहा, तो प्रकृति, मूल प्रकृति स्वरूपता ही नित्य है। लेकिन प्रकृति अगर अपने बिल्कुल कणों को उसी रूप में रखती, वैसी ही रहती, तो एक कार्य जगत में बदलाव ही नहीं आता इस तरह से इतना। वो अपने स्वरूप में को बनाए रखते हुए उसका अपना स्वरूप कभी नष्ट नहीं होगा, वो बदल भी जाती है, बदल के वापस भी वैसी हो जाती है, वैसी की वैसी रहती है, ये उसकी विशेषता है। तो ये परिणामी होते हुए भी वो नित्य है, परिणामी होने से उसकी अनित्यता सिद्ध नहीं होती है, लेकिन है परिणामी, उसमें बदलाव आते हैं, तभी तो इतनी चीजें बन जाती हैं उन तीन से ही। इतनी कितनी तरह की असंख्य चीजें हैं, कितनी भिन्नताएं हैं उसके लिए। तो परिणामी न, तो ये कैसे हैं? एते गुण परस्परोपरक्त प्रविभाग परिणामी न। आगे संयोग वियोग धर्माण, संयोग और वियोग धर्म वाले हैं। संयोग और वियोग धर्म किन में होता है? द्रव्य में ही होता है, कणों में ही होता है। और संयोग वियोग धर्म वाले हैं, यानी ये धर्मी है। इससे भी हमें पता लगता है कि सत्वर स्तंभ धर्म नहीं है, धर्मी है। तो संयोग और वियोग धर्म वाले हैं। आगे इतरेतर आश्रय न उपार्जित मूर्तया, एक दूसरे के आश्रय से, उपाश्रय से, सहयोग से ये मूर्त रूप में आ जाते हैं, मूर्ति को उपार्जित कर लेते हैं, स्थूल रूप में आ जाते हैं। ये जो हमें दिखाई देता है, छुआ जाता है, प्रयोग में किया जा सकता है, वैसे तो वो सूक्ष्म है, उपार्जित मूर्ति वाले हो जाते हैं, हमारे लिए प्रयोग करने लायक हो जाते हैं, एक दूसरे के सहयोग से। अकेले नहीं कर सकते कभी भी, अकेले उपार्जित मूर्ति वाले नहीं हो सकते, कितने भी मिल जाएं। परस्पर एक दूसरे के उपाश्रय से, सहयोग से ये मूर्ति वाले हो जाते हैं। आगे
परस्पर अंगांगित्वेपि, एक दूसरे में के प्रति अंग और अंगी भाव होते हुए भी। अंग जैसे कि हमारे हाथ पैर उंगलियां अंग होते हैं, नाक कान, और अंगी अंग वाला कौन है? ये शरीर अंग वाला है। तो जो अंग होते हैं वो छोटे होते हैं, अंगी बड़ा होता है, क्योंकि एक अंगी में कई अंग हो सकते हैं। तो ये परस्पर अंग अंगी होते हुए भी, इसका तात्पर्य हुआ कि गौण प्रधान होते हुए भी एक अंग के रूप में कार्य कर रहा है, दूसरा अंगी के रूप में है, कभी बदल भी सकता है ये। तो परस्पर अंगांगित्वे भी, परस्पर अंग अंगी रूप में होते हुए भी असंभिन्न शक्ति प्रविभागा, असंकीर्ण शक्तियों की भिन्नता वाले होते हैं, असंकीर्ण शक्ति वाले होते हैं। संकीर्ण मतलब मिला जुला। अंगांगी होते हैं तो उसमें तो शक्तियां मिली जुली होती हैं। भाई हाथ की जो शक्ति है वो शरीर की भी शक्ति है, वो एक ही तो कहलाते हैं। अंगांगी भाव होते हुए भी वो एक ही कहलाते हैं, मिले जुले रहते हैं। लेकिन ये अंगांगी भाव में रहते हुए भी असंकीर्ण रहते हैं। ये जो शब्द है असंभिन्न, असंभिन्न असंकीर्ण अर्थ में, रूढ़ी अर्थ में ये असंकीर्ण अर्थ इसका लिया जाता है। असंभिन्न शक्ति के प्रविभाग वाले होते हैं, भिन्न भिन्न इनकी शक्तियां होती हैं। तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्ति भेदानुपातिना, तुल्य जाति वालों में और अतुल्य जाति वालों के शक्ति के भेद का अनुसरण करने वाले होते हैं। तुल्य जाति मतलब सत्वगुण आपस में, जैसे गाय गाय आपस में तुल्य जाति हो गए, सत्वगुण तुल्य जाति हो गए, रजोगुण आपस में तुल्य जाति हो गए, तमोगुण आपस में तुल्य जाति हो गए। तो इनकी जो शक्ति है वो भिन्न भिन्न है सबकी। और अतुल्य जाति है, यानी गाय और भैंस ये अतुल्य जाति हैं, गाय और वृक्ष ये भिन्न भिन्न जाति वाले हैं। ऐसे ही सत्वगुण रजोगुण से भिन्न है, रजोगुण सत्वगुण से भिन्न है, रजोगुण तमोगुण से भिन्न है, ये भिन्न जाति हैं परस्पर। तो भिन्न भिन्न जातियों से भी भिन्न भिन्न शक्ति के भेद का वाले होते हैं, उसका अनुसरण तो करते हैं लेकिन ये अलग अलग होते हैं। तो तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्ति भेदानुपातिना आगे प्रधान वेलायाम उपदर्शित सन्निधाना, और जब ये प्रधान रूप में होते हैं, प्रधान वेला होती है जब जो उभरा हुआ होता है वो प्रधान अवस्था में होता है। प्रधान वेलायाम उपदर्शित सन्निधाना, अपने को व्यक्त करने वाले, अभिव्यक्त करने वाले उसके साथ साथ लगातार बने रहते हैं, उभार करके अपने को रखते हैं। जब ये प्रधान वेला में होते हैं तो उभरे हुए लगातार बने रहते हैं। गुणत्वे पीछ व्यापार मात्रेण प्रधान अंतर्नीत अनुमिता स्थिता, और गुणत्वे भी, और जब ये गुण रूप में होते हैं, अप्रधान होते हैं, तब भी व्यापार मात्र से उनका जो अपना व्यापार है, क्रियाएं हैं, वो तो होती रहेंगी वहां। उनका जो अपना काम है छोटा मोटा भी है वो होता रहेगा। व्यापार मात्र से प्रधान अंतर्नित अनुमिता स्थिता, प्रधान में छुपे हुए अनुमित अस्तित्व वाले होते हैं। ये प्रधान के अंदर ही रहते हुए और अपना अपना थोड़ा थोड़ा क्रिया दिखाते रहेंगे। उन क्रियाओं से ही उनके अस्तित्व का हमें पता लगता है, अनुमान होता है ये भी क्रिया साथ में हो रही है प्रधान के साथ साथ। तो ये गुण अभी, ये सत्वर स्तंभ में से ये अभी अप्रधान है और प्रधान के साथ साथ में ये विद्यमान है, उसी में घुसा हुआ है, उसके साथ साथ है, उससे दबा हुआ है लेकिन कर रहा है अपना काम वो भी वहां। पुरुषार्थ कर्तव्यतया प्रयुक्त सामर्थ्य, और पुरुष के कर्तव्य की दृष्टि से, उसके पुरुष के प्रति जो उसका कर्तव्य है, भोग और अपवर्ग दिलवाना, ये प्रयोजन जो है पुरुषार्थ कर्तव्यतया प्रयुक्त सामर्थ्य, सामर्थ्य से युक्त होते हैं। प्राप्त प्रयुक्त मतलब प्राप्त सामर्थ्य वाले होते हैं कि इसे इन्हें पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करना है, पुरुष के प्रति इनका कर्तव्य है, चेतन के प्रति कर्तव्य है, भोग और अपवर्ग, इससे वो सामर्थ्य वाले होते हैं। जब तक इनका ये प्रयोजन बना रहता है ये सामर्थ्यवान रहते हैं, प्रयोजन नहीं है तो इनकी सामर्थ्य समाप्त है। प्रयुक्त सामर्थ्य सन्निधि मात्रोपकारिणा, वही बात आ गई, सन्निधि मात्र से उपकार करते रहते हैं, क्योंकि पुरुष का कर्तव्य पूरा करने का सामर्थ्य इनके अंदर है, शक्ति वाले हैं, तो बस वो उपकार करते रहते हैं आत्मा का, सन्निधि मात्र से उपकार करते हैं। अयस्कांत मणि कल्पा, चुंबक के समान होते हैं, प्रकृति यानी दृश्य। प्रत्ययम अंतरेण एकतमस्य वृत्तिम अनुवर्तमान प्रधान शब्दवाच्या भवंती, और ये प्रत्ययम अंतरेण, प्रत्यय के बिना भी, अंतरेण मतलब एक तो अर्थ है बिना और एक है अतिरिक्त। प्रत्ययम अंतरेण, प्रत्यय के बिना यानी अपने प्रत्यय के बिना, स्व प्रत्यय के बिना भी, इनके अपने अपने प्रत्यय होते हैं, तीनों के अलग अलग वृत्तियां होती हैं, उसके बिना भी
एकतमस्य वृत्तिम, जो प्रधान है उसी एक की वृत्ति का में अनुवर्तमान रहते हैं, साथ में विद्यमान रहते हैं। और प्रधान शब्द वाच्या भवंती, ये जो सत्वर स्तंभ ये प्रधान शब्द से कहे जाते हैं। इनको प्रधान भी कहते हैं, अव्यक्त भी कहते हैं। और इसका दूसरा अर्थ है प्रत्ययम अंतरेण, प्रत्यय के अतिरिक्त काल में, यानी अपना प्रत्यय जो बोध है उसके अतिरिक्त में अन्य के, केवल किसी एक के वृत्ति में अनुवर्तमान रहते हैं। अपने प्रत्यय के अतिरिक्त काल में, जब वो अपना प्रत्यय दिखाते हैं तब तो वो प्रकट होते हैं, जब अपना प्रत्यय नहीं दिखाते तो जो अतिरिक्त काल होता है उसमें किसी एक की वृत्ति का अनुसरण करते हैं, उसके साथ साथ विद्यमान रहते हैं। एतद् दृश्यम इत्युच्यते, इसे दृश्य कहा जाता है। दृश्य का वर्णन पूरा हो। और ये जो दृश्य है, ये जो मूल प्रकृति है, प्रधान है, अब ये कार्य रूप में आती है। ये दृश्य मूल प्रकृति इस दृश्य का, यानी जो दिखाई देता है कार्य जगत, उसका कारण है, तो उसको भी दृश्य कह दिया गया। अभी किस रूप में आता है वो आगे बता रहे हैं। तदेतद भूतेन्द्रियात्मकम, ये भूतेन्द्रिय रूप वाला है जो सूत्र में कथन किया गया है। और भूतेन्द्रियात्मक है तो क्या है? भूत भावेन पृथिव्यादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणमते। भूत के रूप में ये पृथ्वी आदि जो भूत हैं उसमें सूक्ष्म और स्थूल दोनों, सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत दोनों के रूप में परिणमते, बदलते हैं। ये इनका परिणमन है। अपने आप में नित्य वैसे ही रहते हुए भी, लेकिन अन्यों के साथ मिलकर के ये भिन्न भिन्न रूपों में आ जाते हैं। ये इनका परिणामन है। इसलिए नित्य है वो, इस रूप में परिणत होते हैं। आत्मा और चीजों से मिलकर के कोई नई चीज बना दे, ऐसा कभी नहीं होगा। भिन्न भिन्न आत्माएं मिल गई और चलो थोड़ी सी प्रकृति मिल गई और कुछ और नई चीज बना दे, ऐसा नहीं होगा। आत्मा समवायी कारण बनता ही नहीं है, वैशेषिक में एकदम स्पष्ट माना है। ईश्वर भी समवायी कारण नहीं बनता है कि ईश्वर मिलकर के किसी से कुछ नई चीज बना दे, खुद बदल जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। ये सत्वरस्तमी ही हैं जो बदलते हैं, अन्यों के साथ मिलकर नई चीजें बना देते हैं। तो भूत भाव से ये पृथ्वी आदि रूप में परिणत होते हैं। तथा इंद्रिय भावेन श्रोत्रादिना सूक्ष्म स्थूले न परिणमते, और इंद्रिय भाव के रूप में जब बदलते हैं तो श्रोत्र आदि के रूप में, उसके भी दो भाग किए, सूक्ष्म स्थूले न परिणमते। सूक्ष्म इंद्रिय और स्थूल इंद्रिय के रूप में परिणत होते हैं। अब यहां स्थूल इंद्रिय और सूक्ष्म इंद्रिय को अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है। एक तो स्थूल सूक्ष्म इंद्रिय हम वो कह देते हैं, स्थूल इंद्रिय यानी तो गोलक, और सूक्ष्म इंद्रिय यानी अंदर विद्यमान इंद्रिय जो है। तो लेकिन ये एक अलग प्रक्रिया है सूक्ष्म और स्थूल कहने की। जो गोलक है वो स्थूल है, ठीक है, लेकिन गोलक शरीर के ही भाग है, वो तो शरीर ही है। ये तो भूत रूप में बने हुए हैं, भूतात्मक ही है ये तो। इसलिए यहां जो ये इंद्रियात्मक रूप कहा जा रहा है ये भूतात्मक से पृथक है। अब इसमें गोलक को नहीं लेना है। अब गोलक को नहीं लेना है तो जो इंद्रियां हैं उसमें सूक्ष्म और स्थूल कैसे करेंगे, क्या भेद करेंगे? इंद्रियां तो जैसी हैं ऐसी हैं, उन्हीं को ही हम सूक्ष्म इंद्रिय कहते हैं। तो इसमें फिर व्याख्याकार कहते हैं कि महतत्व और अहंकार ये जो दो हैं इनको तो सूक्ष्म इंद्रिय कहते हैं, और ये जो 11 इंद्रियां बनी हैं यानी मन और 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनको स्थूल इंद्रिय कहते हैं। सामान्यतः हम जो बोलते हैं उसमें ये पूरे के पूरे यानी 13 इंद्रियां, ये सब सूक्ष्म इंद्रियां कहलाती हैं, और गोलक को स्थूल इंद्रिय कहते हैं। लेकिन यहां तात्पर्य भिन्न रूप में है। ये भूतात्मक को नहीं ग्रहण करना है यहां पर, यहां तो केवल इंद्रियात्मक ही करना है। और वो इंद्रियात्मक भी दो तरह का हुआ, सूक्ष्म और स्थूल। तो महतत्व और अहंकार ये दो सूक्ष्म में आएंगे, और उसके जो बात के 11 इंद्रियां हैं वो स्थूल इंद्रिय के रूप में गृहित की जाती है। तो तथा इंद्रिय भावे न श्रोत्रादिना सूक्ष्म स्थूले न परिणमते। आगे तत्तु न अप्रयोजनम। अब तीसरी बात आई थी भोगापवर्गार्थम, सूत्र में जो कहा गया था उसको खोल रहे हैं। तो ये जो सारा का सारा है तत्तु न अप्रयोजनम, ये निष्प्रयोजन नहीं है, बिना प्रयोजन वाला नहीं है। अपितु लेकिन प्रयोजनम उर्कृत्य प्रवर्तते इति भोगापवर्गार्थम ही तदृश्यम पुरुषस्य इति। तो प्रयोजन को सामने रख के, प्रयोजन के आधार पर ही ये प्रवृत्त होते हैं, बनते हैं। इसलिए भोग और अपवर्ग के लिए ये दृश्य है, और भोग अपवर्ग किसका? पुरुषस्य इति, पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए ये बने हैं। अब यहां भोग और अपवर्ग आया तो भाई भोग किसे कहते हैं, भोग किसे कहते हैं और अपवर्ग किसे कहते हैं, तो उसको एक अलग तरीके से यहां पर कहा जा रहा है, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भोग क्या है?
तो तत्र इष्ट अनिष्ट गुण स्वरूपावधारणम अविभागापन्नम भोग। एक परिभाषा दी गई, लक्षण दिया गया। भोगा किम, भोग क्या है? तो तत्र इष्ट अनिष्ट, इष्ट मतलब जो हमें चाहिए, प्रिय है, और अनिष्ट माने जो हमें नहीं चाहिए, इच्छित नहीं है, दुख रूप। तो इष्ट और अनिष्ट गुण स्वरूप का, इष्ट और अनिष्ट गुणों के स्वरूप का अवधारण, जो जो भी इष्ट और अनिष्ट गुण हैं, धर्म हैं, उनके स्वरूप का अवधारण होना हमें, जैसे कि हाँ ये चीज है, ये ऐसी है। और वो कैसा अवधारण, मतलब यहां पर अनुभूति के रूप में आएगा। अवधारण यानी निश्चय, अनुभव, ज्ञान। वो कैसा? अविभागापन्नम, अविभाग के रूप में होता है। वो भेद नहीं दिखाई देता, ये अलग है और मैं अलग हूं। अविभाग के रूप में होता है, तब ये भोग कहलाता है। इष्ट और अनिष्ट का अवधारण, निश्चय, अनुभव, भोग, ज्ञान, ये जब अविभाग के रूप में रहता है, भेद नहीं पता लगता है। जब मैं सुखी हूं तो बस वो सुख ऐसे ही लगता है कि मेरा अपना ही है, अलग नहीं दिखता है। इसी तरह बाकी चीजों का भी है। ज्ञान जो होता है वो अपना ही लगता है, दूसरे का नहीं लगता है, एक ही लगता है बिल्कुल। अविभाग रूप से, अभेद रूप में प्रतीति होती है। और इन धर्मों को ही नहीं, हम बुद्धि और मन को भी देख लें, बुद्धि और मन अलग प्रतीति नहीं होते। मुझे लगता है कि बिल्कुल एक ही है, चेतन है, और दोनों में भिन्नता हमारे को अनुभूति में नहीं आती। तो ये जब मिल करके रहते हैं, अविभागापन्न रहते हैं, तब भोग कहलाता है। आगे, और अपवर्ग क्या है? भोक्तु स्वरूपावधारणम अपवर्ग। और जो भोक्ता है यानी आत्मा, उसके स्वरूप का अवधारण, निश्चय, ज्ञान कि ये आत्मा है, बस शुद्ध रूप में आत्मा का जब बोध हो जाता है, ये अपवर्ग है। अब भोग नहीं होगा। जब इस अवस्था से नीचे आते हैं तो भोग होता है, जब इस अवस्था में पहुंचते हैं तो भोग नहीं होता है। तो भोक्ता, दृष्टा के स्वरूप का अवधारण यानी निश्चय, दर्शन, ज्ञान, ये अपवर्ग कहलाता है। आगे, द्वयो अतिरिक्तम अन्य दर्शनम नास्ति। इन दो के अतिरिक्त और कोई दर्शन नहीं है, और कोई अनुभूति नहीं है। या तो भोग होगा या अपवर्ग होगा, बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। भोग के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन अगर अपवर्ग नहीं है तो भोग होगा, और भोग है तो अपवर्ग नहीं होगा। ये दोनों चीजें रहेंगे, दो ही, इन दो के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। तो द्वयो अतिरिक्तम अन्य दर्शनम नास्ति तथा चौक्तम, इसकी पुष्टि के लिए एक वाक्य कहा, अयम तु खलु त्रिषु गुणेशु कर्तृषु। इन तीन गुणों में, कैसे तीन गुण? जो कर्तृषु, जो कि करता है, करने वाले, क्रियाशील है। और अकर्तृच पुरुष है, पुरुष कैसा? जो करता नहीं है, वही निष्क्रिय पुरुष है वाली बात है। उसकी पुष्टि अनेक जगह होती है, बीच बीच में शब्द आते हैं। तो अकर्तृच पुरुष है। और ये अकर्तृ पुरुष कैसा है? तुल्य अतुल्य जातीय चतुर्थे, तुल्य और अतुल्य जातीय है ये चौथा। तीन तो गुण हो गए और ये चौथा हो गया। किससे तुल्य जाती है और किससे अतुल्य जाती है? तो तीन गुणों से। तीन गुणों से कुछ तुल्य जातीय भी है, उनकी सत्ता है, इसकी भी सत्ता है, उनकी संख्या है, इसकी भी संख्या है, उनका परिमाण है, इनका भी आत्मा का भी परिमाण है, पुरुष का। ऐसे कुछ तो तुल्य जातीयता है, और कुछ अतुल्य जातीयता है। वो जड़ है, ये चेतन है। वो सुख दुख अनुभव नहीं करते, सुख दुख अनुभव करता है। वो साध्य, वो साधन है, ये इसके, ये वो स्व है, ये स्वामी है। इनमें आपस में तुल्य और अतुल्य धर्म होते हैं। तुल्य अतुल्य जातीय जो चौथा पुरुष है, इसमें तत्क्रिया साक्षिणी, जो कि उन त्रिगुणों की, गुणों की क्रिया का साक्षी है, देखने वाला है, जाता है। साक्षिणी उपनीयमानान सर्वभावान, उसकी ओर ले जाए जाते हुए सर्व भावों को, सब भावों को, क्योंकि सारा बोध, सारा संकेत, संदेश उसी की तरफ जा रहा है, आत्मा की तरफ जा रहा है। तो उपनीयमानान सर्वभावान उपपन्नान, प्राप्त हुए वे, उसी तरफ ले जाए जाते हुए और प्राप्त हुए, उपपन्नान अनुपश्यन, उसको देखता हुआ। कौन? एक सामान्य व्यक्ति। ये जो ऊपर लिखा है ना, तथा चौक्तम अयम, ये अयम कौन है? एक सामान्य व्यक्ति है, अविवेकी व्यक्ति है, वो उसकी, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो इन कर्ता तीन गुणों में, और अकर्ती जो पुरुष है, तुल्य तुल्य जाति उसमें, और इनकी गुणों की क्रिया का जो साक्षी है, और उस आत्मा के लिए, पुरुष के लिए ले जाए जाते हुए सब भावों को अनुपश्यन, देखता हुआ। उपपन्नान अनुपश्यन न
दर्शनम अन्य शंकते इति, और किसी दर्शन की शंका ही नहीं करता है वो, और कोई दर्शन आता ही नहीं है, और कोई बोध होता ही नहीं है उसको। उसको यही लगता है कि बस मैं यही हूं, मैं ऐसा ही हूं। अविभागापन्न ही दर्शन होगा। एक तो भोग होगा, एक अपवर्ग होगा, दो ही दर्शन है। और इन दो से अतिरिक्त कोई दर्शन नहीं है, भोग और अपवर्ग के अतिरिक्त तीसरा कोई दर्शन अनुभूति नहीं है। सामान्य जो लौकिक व्यक्ति होता है वो भोग के अतिरिक्त और कोई दर्शन नहीं देख पाता है, उसको भोग ही लगेगा और कुछ दिखेगा ही नहीं। इसलिए कहा न अन्य दर्शनम शंक्यते थी, दूसरे दर्शन की तो उसको शंका भी नहीं होती कि कुछ और भी हो सकता है, तो पक्का लगता है कि बस यही है, वो भोग में ही रहता है। आगे तौ एतो भोगापवर्गौ बुद्धि कृतौ बुद्धौ एव वर्तमानौ कथम पुरुषे व्यपदिश्यते इति। ये जो अभी सारा वर्णन किया भोग का और अपवर्ग का, ये बुद्धि के अंदर है। तो तौ एतो भोगापवर्गौ, ये दोनों भोग और अपवर्ग बुद्धि कृतौ, बुद्धि के द्वारा किए गए हैं। भोग भी बुद्धि के कारण से होता है, अपवर्ग भी बुद्धि के कारण से होता है। और बुद्धौ एव वर्तमानो, ये भोग और अपवर्ग दोनों बुद्धि में ही विद्यमान है। तो फिर कथम पुरुषे विपदिश्यते, पुरुष में क्यों कहे जा रहे हैं? भोक्ता कौन है? पुरुष है। भोग किसका है? पुरुष का है। अपवर्ग किसका है? पुरुष का है, आत्मा का है। तो ये उसमें क्यों कहे जा रहे हैं? जबकि ये भोग और अपवर्ग बुद्धिकृत है और बुद्धि में ही वर्तमान है। बुद्धिकृतो बुद्धो एव वर्तमान हो। तो उसके लिए उत्तर दिया गया यथा विजय पराजय व युद्धेषु वर्तमान स्वामिनी व्यपदिश्यते। जैसे विजय और पराजय योद्धाओं में, सैनिकों में विद्यमान होते हुए भी स्वामी में कही जाती है। राजा जीत गया, राजा हार गया, हारते जीतते सैनिक है। बुद्धो वे वर्तमानो पुरुषे व्यपदिश्यते सही तत्फल से भोक्ता है, क्योंकि वो उसके फल का भोक्ता होता है। तो वर्तमान स्वामिनी व्यपदिश्यते सही तत्वल से भोक्ता एवं बंद मोक्षो बुद्ध एवं वर्तमानो पुरुषे व्यपदिश्यते, बुद्धि में होते हुए भी पुरुष में कहे जाते हैं क्योंकि उसका वो भोक्ता होता है। आगे कहा बुद्धे एव पुरुषार्थ अपरिसमाप्तिर्बंध तदर्थावसानो मोक्ष। जो पीछे कहा गया था कि भोग और अपवर्ग बुद्धि में ही वर्तमान है, तो वो क्यों, किस दृष्टि से? तो कहा बुद्धि के ही पुरुषार्थ की अपरिसमाप्ति ये बंध है। बुद्धि ने अपने पुरुष के प्रयोजन को पूरा नहीं किया है अभी, तो ये बंधन है। बंधन चलता रहेगा, भोग चलता रहेगा, बंधन रहेगा। और तदर्थावसान, उसके प्रयोजन की समाप्ति हो गई कि पुरुष का प्रयोजन समाप्त हो गया, तो ये मोक्ष कहला जाएगा। तदर्थावसानो मोक्ष है। ये प्रकृति अलग हो जाएगी, बुद्धि अलग हो जाएगी जब प्रयोजन को पूरा कर लेगी। प्रयोजन पूरा नहीं आया तो भोग कराती रहेगी, बंधन कराती रहेगी। इसलिए बुद्धि पर ही ये भोग और अपवर्ग निर्भर करते हैं, एक तरीका है कहने का। तो एते ना, इसी प्रक्रिया से, इसका से ग्रहण धारण उहापोह तत्व ज्ञानाभिनिवेश बुद्धो वर्तमाना पुरुषे अध्यारोपित सद्भाव। तो भोग और अपवर्ग ही नहीं, ये और चीजें भी पुरुष में कही जाती हैं बुद्धि में रहते हुए भी। कौन? ग्रहण, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, धारण करते हैं, उहापोह करते हैं, तत्व ज्ञान होता है, और जो अभिनिवेश होता है, ये सारे के सारे बुद्धि में वर्तमान होते हुए भी पुरुष में कहे जाते हैं। कारण सही तत्वल से भोगता है, क्योंकि वही इसके फल का भोगने वाला होता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव।